सब भाइयों को फिर राधे राधे। दृढ़ निश्चय करना है बिल्कुल। कितनी बार गिरोगे, उसी को भगवान ही चाहिए मेरे को। तरह तरह के टेस्ट आएंगे, तरह तरह के प्रारब्ध शरीर के कष्ट आएंगे, वही मेरे अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी। घबराना नहीं, उसकी शरण में हूं मैं। लगे रहना, आखिर में पार हो जाओगे। 1-2 दिन, 10-20, 2-4-10 साल का काम नहीं है। मरने तक की बाजी लगानी है। अगर कोई आगे चल रहा है, कदे माला टांग के समझ लिया काम बन जाएगा, तबाह हो जाता है। कृष्ण की भक्ति में सर्व सब छीन लेता हूं उसको। ध्यान रखना, इतना खोपड़े में ताकत होनी चाहिए। अच्छा, उसका सवाल अब, भगवान को पाने के लिए क्या करना है और संसार पाने के लिए क्या करना पड़ता है? ये शायद पहले भी सवाल हुआ था, पर चलो। तो भाई देखो, संसार को पाने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है, आप जानते ही हो। शाम को चिंतन करके सोते हुए उस टाइम ड्यूटी पे जाना है, उससे मिलना है, रात को नींद नहीं आती, और सुबह फिर चिंतन करते करते ही बखत से उठ के, बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, आपने अपने काम पर जाना है। बेटा बीमार है तो उसको कहते हैं तू गोली दिला लेना इसको, मैं जा रहा हूं छल कपट करने। आजकल तो यही करने जाते हैं। क्यों? धर्म से तो कोई कंजूस में काम नहीं है, सब पैसे के चक्कर में लग रहे हैं। अधर्म को छोड़ाओ, नरक भोगेंगे लेकिन ये काम जरूर करेंगे। तो और संसार को पाने के लिए आप कितनी मेहनत कर लो तो भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये करने के बाद भी प्रारब्ध में भी वो चीज होनी चाहिए, और वो कर्म में भी अभिक्रियाशील होनी चाहिए। कर्म भी हो और प्रारब्ध में वो चीज भी लिखी हो, तब वो चीज मिलेगी। दोनों चीजों से। हर एक तो अरबपति नहीं बन जाता, सबका यही ख्वाब होता है मैं अरबपति बन जाऊं, राजा बन जाऊं। कितने आदमी खुदकशी कर जाते इस चक्कर में। प्रारब्ध में नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन अब आप कहोगे भगवान के लिए क्या करना है? भगवान के लिए कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करना तो अपने आप मिल जाएगा। हाँ, कुछ नहीं करना मतलब कोई मेहनत नहीं कर ली, कहीं जाना आना नहीं है, कहीं भागना नहीं है, बरसात में, आंधी में। अच्छा, ये कह रहे हो? हाँ, तो फिर क्या करना पड़ेगा? आना जाना नहीं है, मन से प्यार करना है, अपना संबंध बना के। मन की भूख, तड़फन, अपनापन, जैसे वही है ना, कामी आदमी किसी स्त्री का चिंतन करे और लोभी आदमी दिन रात, वैसा बस चिंतन करना है। कामी को तो जाना पड़ेगा, लोभी को भी पैसे के लिए जाना पड़ेगा, खाली चिंतन से नहीं। लेकिन ये खाली चिंतन से मिल जाएगा तो कुछ नहीं करना पड़ा। और लेट के करो, बैठ के करो, कैसे भी करो आप, कैसे भी आप करो, लेटो, बैठो, बाथरूम में करो, किचन में करो, बगैर नहाए करो, गोबर लपेट के करो, कैसे भी करो। अब आप समझ गए होंगे मामला क्या है। अच्छा जी, तो संसार में तो सामान प्रारब्ध भी में भी हो और पुरुषार्थ में भी हो। प्रारब्ध का मतलब आप समझ गए होंगे, पीछे दान पुण्य किया है और पीछे निरंतर किसी की सेवा की है, उसको ही धन मिलेगा। जिसने पीछे नहीं कर रखा वो कितनी ट्राई कर लो, उसको नहीं मिलेगा। एक सगल का कितना भूंडा आदमी 10वीं पास है, उसके नीचे MA BA नौकरी कर रहे हैं, देखो उसको प्रारब्ध का फल, और वो बैठा है बड़ी चेयर पर। ये क्या है? प्रारब्ध में था तब मिला, खाली मेहनत करने से नहीं मिलेगा। हम फौज की नौकरी की, देखो कितनी हार्ड है। वही गिनी चुनी तनख्वाह, दिन रात गाली गलौज खाने के बाद, और वो छोड़ने के बाद फिर अपने आप मिल गया। क्या चक्कर था ये हर एक के साथ ऐसा होता है। तपेश्वरी सो राजेश्वरी।
राजेश्वरी राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। तप दान करने से ऐश्वर्य मिलता है। जो आजकल आप पीएम सीएम या ऐसे एकदम से आदमी उभर जाते हैं, कोई स्टार बन गया, कोई गटार बन गया, जो जो बनते हैं, लेकिन फिर वो धर्म का आचरण नहीं करते, पाप कर्म करते, अहंकार में पार्टी अलग बलग, नॉन वेज खाना, ऐसे कुकर्म करके अधर्म करके फिर नरक में चले जाते हैं। प्रारब्ध में होना चाहिए तब होता है। तो 10 साल से लड़का नहीं हुआ, प्रारब्ध में नहीं था। बिजनेस में घाटा हो गया, प्रारब्ध में नहीं था। फिर लगातार 4 लड़के हो गए, ये खेल होता है प्रारब्ध का। लेकिन भक्ति स्वतंत्र है, उसी के लिए मनुष्य शरीर मिला है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दीनहीन, पापी, दुराचारी कोई भी हो, ये नया कर्म है। अब समझ गए? कोई भी करो चाहे, ये प्रारब्ध के अधीन नहीं है। प्रारब्ध के अधीन तो इतना ही है, जो पिछली भक्ति आपकी थी वो प्रारब्ध के अनुसार आपको दे दी जाएगी। और आगे जीव स्वतंत्र है, इसी के लिए शरीर मिला है। अगर कोई ज्ञानी है तो अब की बार अनन्य भक्ति करके पार हो जाएगा इस माया से। करना क्या है? वही मैंने बता दिया। गंदा मन देना है, योगक्षेम भी करेगा। आपकी रोटी टूक, कपड़े, सारी चीज, किताब, दवाई सब पहुंचाएगा अगर उसे के लिए बैठोगे तो। और पाखंड के लिए बैठोगे तो उल्टा भी टांग देगा। पवित्र लक्ष्य हो, क्या करना है, किस लिए आया हूं, बस यही करना है, भगवान को रिझाना है, चाहे कुछ भी देना पड़े। लेना नहीं है, मांगना नहीं है। भक्ति में कुछ चीज मांगना है तो उसका प्रेम, उसके दर्शन, उसकी सेवा, उसका सानिध्य। तो भगवान के एरिए में तो अब आपको पता लग गया क्या करना है। मने मनुष्य नाम कारणन बंधन मोक्षाय, अनन्य चेता सत्यम यो मा स्मृति नित्यस तस्मान सुलभ। बस चिंतन करना है उसका मन से, उसके साथ कीर्तन करो, कर लो। आपका दिल है तो चीज मन की नोट होगी। पूजा करनी है, कर लो, चीज मन की नोट होगी। मन होना चाहिए, कोई भी क्रिया करो, नहीं तो क्रिया जीरो है जो आजकल हो रही है। इसलिए तो दुराचार पाखंड है सारा। कितने यज्ञ हवन, कितनी कथाएं, कितने मंदिर बन रहे हैं, कितने अनुष्ठान हो रहे हैं, कितनी वो हो रहा है। मन से नहीं है करने वाला वीर, सुनने वाला भी सब ढकोसला भगवान को मूर्ख बनाने के लिए। अपना मान सम्मान, पैसा, नाम, शोषण, भीड़ इकट्ठी हो जाए। अब आप समझते हो, बहुत बार बता ली। तो कोई भगवत प्राप्त संत मिल जाए, रसिक, और उसकी 100% मान ले। क्या करना है? कोई भगवत प्राप्त संत और उसकी 100% मान ले। सदगुरु वेद वचन विश्वासा, अब बस इसके अलावा कुछ नहीं करना। और निरंतर मान ले, बस वो हाथ पकड़ के आपको ले जाएगा। वो भगवान की तरफ तो खींचेगा, वो तो प्रैक्टिकल संत है ना। और वो कबाड़ तो चाहता नहीं, मान बढ़ाइए, वो तो थूक देता है। जब उसको इतना बड़ा आनंद भगवान का मिल गया तो क्या करेगा वो? फूल बिछवाना और बाजे बजवाना, पटाखे चलवाना, ये तो ड्रामेबाज करते हैं। उसको वो आनंद मिल गया, वो कबाड़ों को नहीं करता कभी भी। शरब, चिंतन, ध्यान, नित्य निरंतर उसकी याद में रोना, बस ये करना है। राधे कृष्णा कह करके रोना उसकी याद में। जीवे दया, नाम में भगवान के गुण रूप में 1 सेकंड भूलते ही व्याकुलता, जलन। और वैष्णव प्रेमियों का संग, वो 2-4 मिलते हैं कहीं, नहीं तो अकेला। ये काम करना है तो आप समझ गए होगे भगवान को पाने के लिए क्या, संसार के लिए क्या। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।